जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेट प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 और आज का टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखते हैं थोड़ा इसको। हाँ, अब ठीक है। पहला सवाल है कि बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है। क्यों बेहतर है? बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर क्यों है? तो देखिए, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर इसलिए है क्योंकि इससे वे अपने आसपास के वातावरण के बारे में जल्दी सीख जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चे को सीखने में सहायता करेगा। ठीक है। अगला, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्याम पट पर जब हम लिखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होगा? अच्छी लिखावट, या लेखन में स्पष्टता, या बड़े अक्षरों में लिखना, या छोटे अक्षरों में लिखना। तो देखिए, श्यामपट्ट लेखन में सबसे महत्वपूर्ण घटक है लेखन में स्पष्टता, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? आपकी कक्षा में अगर कोई छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, मेरी कक्षा में अगर कोई छात्र देर से आता है तो सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम हम लोग कारण जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, उसे दंड नहीं देंगे, उसके अभिभावकों को सूचित नहीं करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले कारण जानने की चेष्टा करना है कि बच्चा विद्यालय लेट से क्यों आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? तो देखिए, विद्यालय में जो बच्चे होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उसको हम लोग सस्वर अधिगम द्वारा अभिप्रेरित कर सकते हैं। सस्वर का अर्थ होता है प्रवचन, अनुवाद और पठन। ठीक है, सस्वर अधिगम द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित किया जा सकता है। चलिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? देखिए, शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो होता है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ठीक है, शिक्षा का मूल उद्देश्य है जीवन जीने की कला सीखना, जिसमें विद्यार्थी जो है व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार होता है। अगला है, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को, एक मिनट को थोड़ा छोटा करता हूँ। हाँ, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है? तो देखिए, सबसे प्रभावी पद्धति है अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। ठीक है, चलिए 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल देखिए कि आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, तो आप क्या करेंगे या आप कैसे रिएक्ट करेंगे? तो देखिए, ऑप्शन है कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, शिक्षक दिवस के अवसर पर छात्रों द्वारा शिक्षक के बधाई देने पर शिक्षक को औपचारिक रूप से छात्रों को धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है, जब कोई विद्यार्थी असफल हो जाता है तो क्या समझा जाता है? देखिए, जब विद्यालय में एक विद्यार्थी असफल होता है तो यह माना जाता है कि पूरा पद्धति असफल है, पूरा सिस्टम असफल है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो देखिए, विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सहभागिता। ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी सहभागी होना है, और यही उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय के असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? मैंने सारे प्रश्न पहले भी करवाए हैं। ठीक है, मैंने CDP पर बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, कक्ष में शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान विषय वस्तु से असंबद्ध प्रश्न पूछने पर अध्यापक द्वारा कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देना सर्वाधिक उचित है। चलिए, अगला सवाल है कि एक सामान्य
12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव क्या है? तो देखिए सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक जो होता है वो होता है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी यानी पूर्व किशोर अवस्था जो 9 से 12 वर्ष का प्रमुख लक्षण होता है, याद रखिएगा। ठीक है। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण क्या है? यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। यहाँ होगा विद्यालय से विद्यार्थियों का भाग जाने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए इसका मुख्य कारण है समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। ठीक है। विद्यालय जो है, विद्यालय से बच्चे इसलिए भागते हैं कि जो विद्यार्थी द्वारा विद्यालय से भागने की प्रवृत्ति छात्रों की समस्याओं के प्रति जो शिक्षक का असंवेदनशील व्यवहार या रवैया होता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल है कि विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? तो समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र क्या है? तो देखिए बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है। अगला है, प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का विज्ञान आवश्यक है, क्यों? प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का विज्ञान क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। मानव मूल्यों जो प्रकृति में सर्वात्रिक है, इसके विकास का अर्थ क्या है? तो देखिए इसके विकास का अर्थ होता है अंगीकरण। ठीक है। मानव मूल्यों का पीढ़ी दर पीढ़ी अंगीकरण होता है और इसी प्रकार उनका विकास भी पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहता है। अगला सवाल है कि अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किसकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए? तो बाल मनोविज्ञान की, ये भी सही है। बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, ये भी सही है। विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, ये भी सही है। अन्य उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब आगे। अरे कहाँ जा रहे हो बाबू, थोड़ा सा पीछे आ जाओ। हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा आगे हो गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पीछे हो गया था। ठीक है, पीडीएफ है। चलिए अगला है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो देखिए इसका आंसर होगा पूर्व किशोर अवस्था। ठीक है। तो यहाँ तक पूर्व किशोर अवस्था नहीं लिखा है, किशोर अवस्था लिखा है। ठीक है। 9 से 12 वर्ष की आयु जो है इसको पूर्व किशोर अवस्था कहा जाता है। ठीक है। अगला है, मनोचित्रण का संदर्भ क्या है? तो देखिए मनोचित्रण का संदर्भ होता है मन के प्रकार का अन्वेषण करना ही मनोचित्रण कहलाता है। ठीक है। मन के प्रकार का अन्वेषण करना ही मनोचित्रण कहलाता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, मन के प्रकार का अन्वेषण। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? तो देखिए प्रतिभाशाली होने का जो संकेत है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरों के साथ लड़ाई करना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, हाँ चलिए अगला सवाल, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, क्योंकि बालिका की शिक्षा के ऊपर महत्व देना क्यों उचित है? क्योंकि इसमें क्या है कि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं जो है, ठीक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। और इसलिए शिक्षा का महत्व देना उचित है। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है किस पर? समन्वित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो देखिए समन्वित शिक्षा की सफलता है ये निर्भर करती है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। ठीक है। अगला सवाल, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निदानात्मक शिक्षण। ठीक है।
आगे देखिए, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है कैसे? एक शिक्षक विद्यार्थियों को कैसे अनुप्रेरित कर सकता है? तो देखिए, एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर। ठीक है, यदि कोई विद्यार्थी उनका आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, यदि कोई विद्यार्थी मेरा सम्मान नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? इसमें है उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके अभिभावकों से बात करेंगे। ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक को सम्मान न देने पर विद्यार्थियों के व्यवहारिक समस्याओं का पता लगाएंगे तथा अभिभावकों से बात करके समस्या का समाधान करेंगे। शिक्षक का सत्तावादी स्तर क्या है? तो देखिए, शिक्षक का जो सत्तावादी स्तर होता है वो शिक्षक केंद्रित होता है और छात्र का जो होता है वो छात्र केंद्रित होता है। ठीक है, चलिए, चरित्र का विकास कैसे होता है? तो देखिए, चरित्र का जो विकास होता है, ठीक है, ये होता है इच्छा शक्ति द्वारा, वर्तमान व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, यानी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के द्वारा। चलिए, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर किसके लिए है? तो देखिए, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर जो है यह दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है। ठीक है, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन पर लिखे गए टेक्स्ट को आवाज में पढ़कर सुनाता है, जिससे दृष्टिबाधित यानी कम देखने वाले या नेत्रहीन छात्र आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अगला है एनसीटीई। एनसीटीई किसके मार्गदर्शन में शिक्षकों के लिए नया ढांचा तैयार करेगा? तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एनसीईआरटी। एनसीटीई का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ठीक है, चलिए, अगला है एंडरसन और क्रथवाल ने ब्लूम की टेक्सोनॉमी में कब संशोधन किया था? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा 2001 में। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय छात्र।